अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन और बेसिक ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 भी हम इसका कर रहे हैं। और फिलहाल 4 ही हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कहते हैं गिवन दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। चलो अच्छी बात है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन। ओके ठीक है, दैट्स इट। तो इसका मतलब हमें पहले इस पार्ट को अलग कर लेते हैं। ठीक है जी, फिर बाकी चीज़ें बाद में करते हैं। ठीक है, पहले इसको नीचे ले आते हैं कि इसके ABCD को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको समझा सकूँ। देखें, ये बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर बन रहा है x, ये लाइन यहाँ से आई और यहाँ पे गई ये x। जब दो x बनता है तो वहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट हो जाता है। अगर ये 117 है तो ये एंगल A भी 117 होगा लाजमी तौर पर। तो A डिग्री कितना आ गया, 1 1 और 7 डिग्री। ठीक है, अब आ जाते हैं B की बात करते हैं। ये रहा मेरा B। ठीक है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो क्या ये लाइन यूँ और फिर यहाँ से यूँ और फिर यहाँ से यूँ जा रही है और ये Z बन रहा है, उल्टा Z बन रहा है। तो ये वाला एंगल जो कि A एंगल है और B एंगल ये आपस में क्या है, ऑल्टरनेट होंगे। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बहुत मेहनत से मैंने आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्स लाइन मिल रही है तो ये आपस में बराबर है। तो A और B क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। A डिग्री B बराबर और ये भी 1 1 और 7 डिग्री का होगा। राइट, अब बात करते हैं C की। इसे इरेज कर दूं। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। अब बात करते हैं C की। देखें कि एक लाइन ये है और ये दोनों जो हैं सेम साइड पर अवेलेबल हैं तो ये सप्लीमेंट्री है। ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल C मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। एंगल A और एंगल C मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेगा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम लिख दूँ मैं इधर ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये प्रॉपर्टी है सप्लीमेंट्री, ताकि आपको याद रहे। और ये वाली थी वर्टिकली ऑपोजिट। उन्होंने कहा है कि लिखें साथ, उन्होंने कहा है क्या, गिवन दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन। नहीं लिखा, कहा तो नहीं, फिर भी लिख दें। और ये वाली है ऑल्टरनेट। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये है ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब A के बारे में लिखा है 117, तो C डिग्री मालूम करने के लिए 180 डिग्री में से 117 माइनस कर दें। मेरा माइनस ज़रा ख़राब है, शायद गलत कर दूँ माइनस। 10 में से 7 किया तो 3 बचा, 7 में से 1 किया तो 63। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 63। अब बात करते हैं D की। ये वाला D एंगल चाहिए। ठीक है, ओ अब कोई भी बच्चा ये ना सोच ले कि ये वाली लाइन और ये लाइन के सेम लाइन पर D एंगल है, ये वाला इस तरह से है। तो कोई ये ना सोच ले कि ये वाला D और ये वाला C मिलेंगे तो 180 डिग्री बनेंगे, ऐसा मत सोच लेना, सप्लीमेंट नहीं है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास ये एंगल जो है ऊपर वाला, ठीक है, ये 78 डिग्री है तो फिर ये नीचे वाला भी 78 डिग्री होगा, लाजमी 78 डिग्री होगा। और ऐसा क्यों है, D 78 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अरे वाह, इस सवाल में तो चारों प्रॉपर्टीज़ बता दी उन्होंने। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसे कॉपी कर लें, फिर मैं आपको ऑप्शन नंबर B करवाता हूँ। ठीक है, इसे हटा देते हैं अभी यहाँ से। अब ऑप्शन नंबर B लेकर आता हूँ मैं आपकी खिदमत में। यहाँ से ये आ गया ऑप्शन नंबर B। हम इसे सिर्फ इसी पार्ट को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ताकि मैं नीचे इसको आराम से आपको जूम करके पिक्चर को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है ना, ओके, बिल्कुल जूम कर लेते हैं इस तरह से। ये आ गया इस तरह से। ठीक है, ताकि मुझे टाइप करने में आसानी हो जाए हर चीज़। ओके, पैरेलल ढूंढें सबसे पहले। ये लाइन E और ये वाली D वाली पैरेलल है। ठीक है ना, ABCD उन्होंने पहले ही कहा था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, अब हमें देखना है Z कहाँ पर बन रहा है। पहला तो Z जो मेरा बन रहा है वो यहाँ से ये वाली लाइन जा रही है A से B के पास। ठीक है, और फिर ये लाइन आई मेरी B से C के पास, और फिर ये C जो है मेरा चला गया D के पास। तो E जो है वो तो 31 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि E इज़ इक्वल्स टू 31 और ये आप लिखेंगे ऑल्टरनेट। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल है आपस में एक दूसरे के। ठीक है, अब बात करनी है F की। तो अब F के लिए क्या करेंगे, ये गया मेरा A से F के पास। ठीक है, ये F से आया मैं C के पास। ठीक है, और फिर C से चला गया मैं यूँ करके D के पास। तो ये वाला एंगल F और ये वाला एंगल C पूरा आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो आप F को क्या लिखेंगे, F डिग्री के अंदर 35 प्लस 31 दोनों ऐड होंगे। ठीक है,
तो 3 और 3 6 और 5 और 1 6, तो ये आपस में लिखेंगे आप। इसको भी आप ऑल्टरनेट ही लिखेंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट जी बन रहा है, जेड या एन बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका जो भी था ये बी आपका हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं सी। ठीक है जी, सी मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लूँगा ताकि आपको आराम से समझा सकूँ क्वेश्चन। ठीक है जी, ओके। क्या क्या चाहिए, पैरेलल कहाँ है आप सर, पैरेलल ढूंढ लें सबसे पहले। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। ये वाला देखो यहाँ पैरेलल के बारे में लिखा हुआ है, और ये देखो ये पैरेलल लिखा है, तो इन्हीं के साथ ट्रांसवर्स और बाकी चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ ये वाली, यहाँ से ये वाली लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये और पैरेलल होने की वजह से अब ये और ये आपस में, ये वाला एंगल ए जो 69 है, तो ये एंगल एच भी आपका 69 हो जाएगा सर, ठीक है। और आप इसे क्या लिखेंगे, 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, सोचें। ऑल्टरनेट, वर्टिकली ऑपोजिट, करस्पॉन्डिंग या फिर सप्लीमेंट्री। तो ये होगा करस्पॉन्डिंग। उसकी वजह क्या है कि दोनों सेम साइड एंगल उसके खुले में, सेम मेजरमेंट के खुले में, गौर से देखें, ठीक है। और दोनों दूसरी तरफ हैं, ठीक है, सेम, दोनों सीधे हाथ की तरफ हैं, ठीक है। ये भी राइट हैंड साइड पर है और ये भी राइट हैंड साइड पर है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब एच हमारा 69 हो गया। मैं शेप पे ना लिख देता हूँ, लिख भी दीजिएगा ताकि इसकी मदद से कोई और ना निकल रहा हो, सॉल्व हो रहा हो हमारे से, ठीक है। कहीं कोई बच्चा ये तो नहीं सोच रहा कि एफ से डी के पास आएँ और डी से सी के पास जाएँ और सी से ई के पास जाएँ तो ये जेड बन रहा है। देखो बच्चों, जेड बनने के लिए ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए थी। अभी जो इस, ठीक है ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं, इसमें पैरेलल जहाँ तीर बना होता है वही पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब जैसे देखो देखो एच हो गया मेरा, अब अभी पैरेलल वाली समझो। मैं यहाँ से सी से गया डी पर, ये एक पैरेलल लाइन ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डी से एफ है, ट्रांसवर्स लाइन है जो पैरेलल लाइन को काटती है, और फिर दूसरी पैरेलल लाइन पर चला गया। तो आप ये पैरेलल लाइन वाली पर चले, ठीक है, ये आप ट्रांसवर्स लाइन से टकराए, आप मुड़ गए, आपने अपना रास्ता चेंज किया, फिर दोबारा पैरेलल लाइन पर आ गई, ये पैरेलल लाइन थी। तो 83 और जी आपस में ऑल्टरनेट कहलाएंगे, 83 और जी आपस में ऑल्टरनेट कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जेड या एन वॉटेवर जो भी आप इसे कहें बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 83 और 69। अब हम करते हैं इसके लास्ट पार्ट की डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। यस, ये रहा ऑप्शन नंबर डी मेरे पास, मेरे सामने, देयर इट इज। ओके, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, तो जनाब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लाइन पैरेलल है, ये मैं टकराया ट्रांसवर्स लाइन से, ये मैं ट्रांसवर्स लाइन के पास आया आया आया, इधर आके ई से टकराया, फिर ये मैं पैरेलल लाइन पे दूसरी तरफ चला गया, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ऑल्टरनेट एंगल, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर मैं इधर नीचे आ जाता ना बच्चों, ये मैं यहाँ से यूँ अगर जाता बी से ए के पास, फिर ए से ई के पास, और ई से वापस नीचे उतर आता, तो बच्चों ये मेरा सप्लीमेंट एंगल बन जाता, ये मेरा सप्लीमेंट एंगल होता, ठीक है। लेकिन अभी मुझे ये वाले चाहिए, ये वाले इस तरह से, तो ये मुझे चाहिए, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट। तो आई जे लिखा हुआ है, जे हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसे कहते हैं हम ऑल्टरनेट, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल। अब आप लोग यकीनन इस पर कोई प्रॉपर्टी लगाने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे कि इस पे ऊपर भी कोई ऑल्टरनेट या वर्टिकल या सप्लीमेंट या करस्पॉन्डिंग लगाए ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी मत सोचिएगा। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास ये वाला बन गया है पूरा एक अदद ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स मिलते हैं तो 180 डिग्री बनते हैं। तो एंगल ए जो एंगल ई और प्लस एंगल सी जो कि ट्राइंगल के वर्टिसिस हैं। एंगल ए के ऊपर लिखा हुआ है 75 डिग्री, एंगल ई पर लिखा हुआ था जे डिग्री, और एंगल सी पर लिखा हुआ है आई डिग्री, ठीक है। तो अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले जे डिग्री मालूम किया, 60 डिग्री प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 60 को ऐड कर दें, 6 और 6 12 13 135 डिग्री प्लस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
135 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 55, 55, 5 और नहीं 45 होना चाहिए, क्योंकि 5 और 5 10 और 4 और 3 7 और 1 8, 45 डिग्री होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ माइनस मेरा हो सकता है, मुझे गलती करता हूँ मैं माइनस में थोड़ी सी, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है कि माइनस करने पर सही हुआ है कि नहीं हुआ है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।